नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव से पहले हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न और प्रमुख लोकसभा क्षेत्रों के समीकरणों की। हमने अभी तक 7 उन लोकसभा क्षेत्रों की चर्चा की जिनको गठबंधन के सीट शेयरिंग में राष्ट्रीय लोकदल को मिला है। उसके बाद हमने मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र की चर्चा की, क्योंकि मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र भी एक समय राष्ट्रीय लोकदल के प्रभाव का क्षेत्र था। आज हम मुरादाबाद मंडल के ही एक दूसरे लोकसभा क्षेत्र की चर्चा करेंगे। ये लोकसभा क्षेत्र है संभल। संभल बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है और महत्वपूर्ण स्थान भी है। संभल पौराणिक नगर है। इस नगर का जिक्र पुराणों में है और कहा जाता है कि संभल में कल्कि अवतार होगा। भगवान विष्णु का जो अगला अवतार होगा वो संभल में होगा। ये पौराणिक कथाओं में है, पुराण में इसका वर्णन है। संभल एक तरह से छोटी काशी कहा जाता है। संभल में सभी तीर्थ हैं। हालांकि आज संभल उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में कभी रहा होगा। यहाँ बहुत विकसित और बहुत संपन्न तीर्थ स्थल थे, लेकिन आज बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था जैसी है। हालांकि अभी सरकार में संभल के जो तीर्थ स्थल हैं, क्षेत्र हैं, उनमें कुछ सुधार हुआ है। उनका पुनर्निर्माण भी होना शुरू हुआ है। लेकिन जो संभल का पौराणिक गौरव है वो अभी प्राप्त होना है। तो आज हम चर्चा करेंगे संभल लोकसभा क्षेत्र के इतिहास की। संभल लोकसभा क्षेत्र इस बात के लिए भी याद किया जाता है कि यहाँ से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने वाले और यादवों के एक सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे मुलायम सिंह यादव की भी कर्मभूमि रही। इस क्षेत्र से मुलायम सिंह यादव ने 2 बार प्रतिनिधित्व किया है। संभल के 2 बार सांसद खुद मुलायम सिंह यादव रहे। मुलायम सिंह यादव 1998 और 1999 में चुनाव लड़ने के लिए मुरादाबाद आए। इसके बाद उनके भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी यहाँ से सांसद बने। इसलिए संभल का राजनीति में भी बहुत महत्व है। संभल का महत्व यादव समाज के लिए बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए भी है कि एक समय ऐसा था जब संभल का जो क्षेत्र था उसमें 2 विधानसभा क्षेत्र बदायूं जिले के भी लड़ते थे। तब ये यादव बाहुल्य क्षेत्र माना जाता था। यही वजह है कि हम अगर 1977 से लेकर और 2019 तक के चुनाव परिणामों को देखें तो ये जो 12 लोकसभा चुनाव हैं 1977 से 2019 तक के, इसमें 12 में से 9 बार यहाँ से यादव जाति से ही सांसद चुने गए। मात्र 3 बार ही ऐसा हुआ है जो गैर यादव यहाँ से चुने गए। बाकी 12 में 9 बार यादव चुने गए, जिसमें 3 बार तो मुलायम सिंह यादव के परिवार के पास ही रही सीट। उसके अलावा दूसरे यादव परिवार यहाँ से जीतते रहे। देखते हैं 1977 से लेकर और 2019 तक का इतिहास क्या है इस लोकसभा सीट का। 1977 का चुनाव जो इमरजेंसी के बाद का चुनाव था, तो ये सीट राष्ट्रीय लोकदल के ही खाते में थी। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से यहाँ से टिकट मिला शांति देवी को। शांति देवी बदायूं जिले की थी, निवासी थी। बदायूं से वो एमएलए रही थी। उन्हें 1977 में जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो चुनाव जीती। 1980 के चुनाव में यहाँ से ब्रजेंद्र पाल सिंह यादव चुनाव जीते कांग्रेस के टिकट पर। 1980 में यहाँ कांग्रेस जीत गई।
ब्रजेंद्र पाल यादव ने शांति देवी को ही चुनाव हराया। शांति देवी तब जनता पार्टी सेकुलर से प्रत्याशी थी, चौधरी चरण सिंह की पार्टी से वो प्रत्याशी थी। एक तरह से ये माना जाए कि शांति देवी लोकदल की कैंडिडेट थी। 1984 का चुनाव एक बार फिर यहां से कांग्रेस जीती, लेकिन कांग्रेस से जो टिकट मिला वो शांति देवी को मिला। शांति देवी जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आ गई और उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। वो कांग्रेस से चुनाव जीत गए। 1989 के चुनाव में जनता दल का गठन हो चुका था। जनता दल से टिकट मिला श्री पाल सिंह यादव, वो यहां से चुनाव जीत गए। उन्होंने 1989 का चुनाव जीता। उसके बाद 1991 के चुनाव में वो फिर जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए। इस बार उन्होंने चुनाव हराया भारतीय जनता पार्टी के हरपाल सिंह को, चौधरी हरपाल सिंह को। चौधरी हरपाल सिंह मात्र लगभग 1500 वोट से चुनाव हारे थे और उसकी वजह यह रही कि यहाँ से हिंदू महासभा ने भी एक प्रत्याशी खड़ा किया था। उस हिंदू महासभा के प्रत्याशी ने लगभग 30,000 वोट काट लिए। इस कारण भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहां से जीत नहीं सका। इसके बाद जो अगला चुनाव हुआ यानी कि 1996 का चुनाव। 1996 के चुनाव में यहां आश्चर्यजनक रूप से बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की। बहुजन समाज पार्टी का टिकट मिला था धर्मपाल सिंह यादव का, यानी कि डीपी यादव। डीपी यादव यहां से जीते बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 1996 में। लेकिन 1998 का चुनाव जब आया तब यहां से चुनाव लड़ने का निर्णय मुलायम सिंह यादव ने किया। मुलायम सिंह यादव इस सीट से चुनाव लड़ने आए और वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, जो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। मुलायम सिंह यादव को 3 लाख से ज्यादा वोट मिले और लगभग 2 लाख मतों से उन्होंने जीत दर्ज की। इसके बाद 1999 में भी मुलायम सिंह यादव यहां से चुनाव जीते। 2004 का चुनाव यहां से मुलायम सिंह यादव के ही परिवार के प्रोफेसर रामगोपाल सिंह यादव ने जीता। प्रोफेसर रामगोपाल सिंह यादव मुलायम परिवार से ही संबंध रखते हैं, उनके चचेरे भाई हैं। उन्होंने यहां से प्रतिनिधित्व किया। 2009 में इस सीट पर एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी ने जीत दर्ज की। इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के भी सांसद रह चुके थे। शफीकुर रहमान बर्क ने 2014 का चुनाव फिर लड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने टिकट लिया समाजवादी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2014 में थे सत्यपाल सिंह सैनी। शफीकुर रहमान बर्क 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की लहर थी, मोदी लहर थी, उसमें 5000 वोटों से हार गए और ये सीट पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। 2019 के चुनाव में एक बार फिर शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बने, लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को पराजित कर दिया। इस समय शफीकुर रहमान बर्क यहाँ सांसद हैं और खास बात यह है कि 2024 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने फिर से उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की उम्र इस समय 94 साल है। वो देश के सबसे वयोवृद्ध सांसद हैं, सर्वाधिक उम्र दराज हैं और उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। इस उम्र में वो फिर एक बार इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अभी यहां से घोषित नहीं हुआ है, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुआ है। इस सीट में अगर पार्टियों की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाली पार्टी यहां से समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने संभल लोकसभा क्षेत्र को 4 बार जीता है
1977 से लेकर 2019 तक 2 बार मुलायम सिंह यादव, 1 बार प्रोफेसर रामगोपाल यादव और 1 बार डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क। बहुजन समाज पार्टी 2 बार जीती है, 1996 में और 2009 में। 1996 में डीपी यादव और 2009 में डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के रूप में जीते थे। इसी तरह से कांग्रेस ने यहाँ 1980 और 1984 में चुनाव जीता। जनता दल ने 1989 और 1991 में जीता। जनता पार्टी ने यहाँ 1977 का चुनाव जीता था, या कह सकते हैं कि वो राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव जीता था। भारतीय जनता पार्टी एक बार 2014 में चुनाव जीती। तो एक तरह से इस सीट को यादव प्रभाव की सीट और साथ ही साथ समाजवादी प्रभाव की सीट भी माना जा सकता है। हालांकि 1991 के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ मजबूत पार्टी के रूप में उभरी है। 1991 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था और 2014 में चुनाव उन्होंने जीत भी लिया। लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी भी 2 बार चुनाव जीती है और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कोई भी परिणाम को बदलने की क्षमता रखता है। देखते हैं 2024 के चुनाव में यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कौन आता है। और समाजवादी पार्टी का चूंकि गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल के साथ, तो समाजवादी पार्टी ने तो घोषित कर दिया है अपना प्रत्याशी डॉक्टर शफीकुर्रहमान बर्क। कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी ये भी देखने वाली बात है। लेकिन सीधा मुकाबला यहाँ गठबंधन के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होना तय है। चुनाव परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा और किस जाति का होगा, किस धर्म का होगा। क्योंकि धार्मिक आधार पर ये सीट भी मुरादाबाद जैसी ही है, क्योंकि यहाँ भी मुस्लिम मतदाताओं की संख्या पर्याप्त संख्या में है, या कहें कि लगभग हिंदू मतदाताओं के बराबर ही है। हालांकि हिंदू मतदाताओं से थोड़ा कम है मुस्लिम, यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा नहीं। देखते हैं चुनाव के क्या समीकरण बनते हैं। लेकिन इस सीट पर भी अगर बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशी अगर खड़ा किया तो ये चुनाव बहुत रोचक होगा, त्रिकोणात्मक चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बार फिर इतिहास दोहराने का लाभ उसे मिल सकता है। संभल सीट पर राजनीतिक चर्चा में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।